मनुष्य का श्वास लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो इनहेलेशन कहलाती है। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया एक्सहेलेशन कहलाती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया को संयुक्त रूप से ब्रीदिंग कहते हैं। सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। नाक के द्वारा श्वास अंदर श्वास नली में जाती है और फेफड़ों में जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो सबसे पहले यह वायु हमारे नेज़ल कैविटी में जाती है। नेज़ल कैविटी की दीवारों पर छोटे छोटे महीन बाल होते हैं तथा एक चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है। यह म्यूकस वायु में उपस्थित धूल के कणों को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इस तरह से काफ़ी हद तक शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। नेज़ल कैविटी से होती हुई ऑक्सीजन फेरेक्स में पहुंचती है। नेज़ल कैविटी पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे फेरिक्स कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन ट्रैकिया में पहुंचती है जो कि एक पाइप के जैसी संरचना होती है। यह आगे जाकर 2 शाखाओं में बंट जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स की ओर खुलती है। इस तरह से हमारे कुल 2 लंग्स होते हैं। दोनों फेफड़ों के बाहरी सतह पर सी की आकृति के जैसे छल्ले के जैसी संरचनाएं होती हैं। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सके। हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर पेड़ की जड़ के समान संरचनाएं फैली होती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाई की महीन शाखाएं हैं। ये अंत में जाकर एक छोटे छोटे एयर बॉल्स में जाकर खुलती हैं। इन एयर बॉल्स के ऊपर ब्लड कोशिकाएं चिपकी होती हैं जो कि एयर बॉल से ऑक्सीजन को लेती हैं और हृदय के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। और इन्हीं एयर बैग्स के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में जाकर नाक के माध्यम से बाहर निकल आती है। इन एयर बॉल्स को एल्वियोलाई बोलते हैं। यह छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। दरअसल एयर बॉल्स ही वे स्थान हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। हमारे हृदय के दोनों ओर लंग्स अर्थात फेफड़े स्थित होते हैं। इन फेफड़ों को एक बेस देने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़ जाता है। डायाफ्राम नीचे की ओर खिसककर फेफड़ों में स्थान बनाता है जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है तथा श्वास अंदर आ जाती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो फेफड़ों पर दबाव बनता है और सांस बाहर निकल जाती है। मनुष्य कम से कम 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वसन की यह प्रक्रिया को दोहराता है।
जब आप दौड़ते या भारी काम करते हैं तब आपकी ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप हाँफते हैं तब मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं।